क्या आप भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह मुझसे जल रहा है। तो क्या आप भी इसे ये समझ रहे हैं कि इसका सही सेंटेंस है ही इज़ बर्निंग? अगर आप समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका ये सेंटेंस सही नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे। अगर आप भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो आज से रुक जाइए। चलिए इसकी सही मीनिंग को समझते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए जहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते बल्कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चीज़ों को समझते हैं एंड ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला यूज देखते हैं, जिसमें हम यूज करेंगे जेलस का। वह मुझसे जल रहा है, ही इज जेलस ऑफ मी। वह उसकी सफलता से जल रहा है, ही इज जेलस ऑफ हिज सक्सेस। यहाँ पर हम जेलस का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर किसी फायर की बात नहीं कर रहे। हम वो जो एक दूसरे को देखकर जलन होती है इंसानों के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए आप यहाँ पे जेलस वर्ड का यूज करेंगे। और सेंटेंस देखते हैं, वह मेरी नई कार से जल रहा है, ही इज जेलस ऑफ माई न्यू कार। वह अपने दोस्तों से जल रहा है, ही इज जेलस ऑफ हिज फ्रेंड। सो इस तरीके से आप यूज करेंगे यहाँ पर जेलस का। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यूज है इनवियस। इनवियस हम कब यूज करेंगे? वैसे हम यहाँ पर जेलस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनवियस यूज़ करेंगे क्योंकि ये फॉर्मल सिचुएशन है। वह उसकी लाइफ से जल रहा है, ही इज़ इनवियस ऑफ हिज लाइफ। वह उसके टैलेंट से जल रहा है, ही इज़ इनवियस ऑफ हिज टैलेंट। आप कह सकते हैं वह उसकी सफलता से जल रहा है, ही इज़ इनवियस ऑफ हिज सक्सेस। वह उसके नए कपड़ों से जल रहा है, ही इज़ इनवियस ऑफ हिज न्यू ड्रेस। सो इस तरीके से आप तमाम सेंटेंस बना सकते हैं इन वर्ड का यूज करके, जहां पर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं बल्कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन को समझ के आप सेंटेंस बना रहे हैं। अब आप इस सिचुएशन को देखिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल फायर की। घर जल रहा है, द हाउस इज बर्निंग। यहाँ पर हम बर्निंग का यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर रियल फायर की बात कर रहे हैं। जंगल जल रहा है, द फॉरेस्ट इज बर्निंग। मेरा हाथ जल रहा है, माई हैंड इज बर्निंग। रसोई में कुछ जल रहा है, समथिंग इज बर्निंग इन द किचन। सो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के वहाँ पर क्या वर्ड आएगा उसको समझकर आप तमाम सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से अगले वर्ड की ट्रांसलेशन चाहते हैं इंग्लिश में, कि हम इसको किस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदलेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे। क्योंकि हिंदी का एक वर्ड, लेकिन हम उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंग्लिश में यूज़ करेंगे अलग अलग वर्ड के साथ। सो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।